Hello everyone, welcome to our channel Pejan Sir. Please like and subscribe our channel Pejan Sir. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रेजेंट सर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंटिन्यू करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने क्या समझा था, उसका बेसिक और कुछ क्वेश्चन किया था। अभी हम लोग और कुछ 10-12 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के आगे बढ़ेंगे, दूसरा कुछ टॉपिक देखेंगे। चलिए, ये हमारे पास एक टॉपिक क्वेश्चन है। इफ 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.25 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी इज। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो पहले तो हम थोड़ा ब्रॉडली देख लेते हैं इसको, बाद में देखेंगे कैसे शॉर्टकट करते हैं। एक तो ये इसमें परसेंटेज भी घुसा हुआ है, देखो 30%। 30% मतलब आप लोग कोई बता सकते हैं? 30% मतलब 3/10, ठीक है। 3/10 ऑफ ए मतलब इंटू ए इक्वल्स टू 0.25। 0.25 को कोई रेशियो में कोई बता सकता है? 1/4। 1/4 इंटू बी इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। अभी अब वो तो हमें चाहिए 1/5 इंटू सी, बस ये हो गया। अभी यहां से आप लोग डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहले इन दोनों का देख लो, क्या होगा। a डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू, ये नीचे लेके आ गया, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। इन दोनों के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए बी का क्या है, b नीचे लेके आ गया, ये ऊपर जाएगा। 10, 3 इंटू 4 कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू, इसको अगर 2 से काटोगे क्या होगा, 5/6। इसका मतलब a इज टू बी इक्वल्स टू 5:6। ये एक चीज आ गया हमारे पास। अभी और एक चीज, तीनों का चाहिए। अभी ए बी सी तीनों का चाहिए। अगर मान लो सी का ए के साथ रिलेशन करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन अच्छा है इन दोनों का देख लो आप, बी और सी के बीच में। तो ये बी, इन दोनों का अगर देखोगे तो यहां से हम लोग लेके आएंगे तो क्या होगा, बी डिवाइडेड बाई सी, ये सी को इसको नीचे लेके आ गया, ये जाएगा ऊपर, इक्वल्स टू 4/5। और बी इज टू सी इक्वल्स टू 4:5, ठीक है। अब देखो a इज टू बी इक्वल्स टू 5:6, b इज टू सी इक्वल्स टू 4:5। एक हम लोग के पास ट्रिक था उसमें, ए बी सी का, है ना। ए बी एंड सी, ए बी का कितना है 5:6, बी सी का कितना है 4:5। इन दोनों जगह में क्या होगा, 6 होगा, इसके जगह में क्या होगा 4। मल्टीप्लाई करके बिठा दो, कितना आ रहा है 20, 24 एंड 30, ठीक है। अब ए बी सी का क्या किससे कट जाएगा, इसको 2 से काट सकते हैं शायद। 2 से अगर काटोगे, सबको काटेंगे तो क्या होगा 10, ये होगा 12, ये होगा 15। तो ये ऑप्शन कौन सा है, 10, 12 एंड 15 एक दिया हुआ है, ऑप्शन सी है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है ये इसके साथ परसेंटेज मिला हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन बोला है। 20% एंड 50% ऑफ दैट नंबर नहीं बोला है, उसमें बोला है 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। कोई एक नंबर आप कुछ भी ले सकते हो उसको, और उससे क्या है, एक नंबर 20% ज्यादा है, एक नंबर 50% ज्यादा है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर, इन दोनों नंबर का रेशियो कितना होगा, वही बोलने के लिए आपको बोला है। तो सपोज हम लोग कोई भी थर्ड नंबर x ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर जाएंगे। तो इसका 20%, एक नंबर क्या बोला है नंबर, इसका 20% ज्यादा कितना होगा, एक नंबर 1.2x, दूसरा एक नंबर बोला है 50% ज्यादा, 50% ज्यादा बोला है इसमें। तो इसका 20% ज्यादा 1.2x होगा, तो 50% ज्यादा होगा तो 1.5x। अब इन दोनों का बोला है आपको रेशियो निकालने के लिए, ये दोनों नंबर का, तो सीधा रेशियो निकाल दो, x कट जाएगा, बचा कितना 1.2/1.5x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 4/5। तो ये ऑप्शन डी है हमारे पास। चलिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ a इज टू बी इक्वल्स टू 2:3, इसका रेशियो ए बी का दिया हुआ है, बी सी का ये दिया हुआ है, सी डी का ये दिया हुआ है। आपको बोला है ए एंड डी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, आप लोग निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग, वही पुराना मेथड। अगर 3 रेशियो एक साथ दिया हुआ है तो सबको मिला के कैसे निकालते हैं हम लोग, a/b/c/d। ए बी का कितना है
2:3, BC का कितना है 4:5 और CD का 6:7। तो इन ये दो प्लेस खाली है, तो इसका साइड का वैल्यू होगा 3:3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब इस तरह मल्टीप्लाई करके बिठा दीजिए। तो सब मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, आपको जो जरूरत है उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए। हमें क्या क्या रिलेशन चाहिए, ए और डी, ए और डी का सिर्फ ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो रहा है 6 8 48, और ये कितना हो रहा है 105। तो A/D इक्वल्स टू 48:105। ऐसा कोई नहीं है तो काट के देखिए, 3 से काटेंगे तो क्या होगा 16, ये क्या होगा 35। इसका मतलब 16:35। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। चलिए ये हमारे पास और एक क्वेश्चन है, ये कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। 1/10:1/x इक्वल्स टू 1/x:1। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला है, तो आप लोग इसको कैसे सोल्व करोगे। तो ये रेशियो का जो सिंबल है इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको ये हटेगा तो क्या बैठेगा इसमें डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय 1/x इक्वल्स टू 1/x डिवाइडेड बाय 1। और अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग, 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो इंप्लाइज 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10। यहां से डायरेक्ट x का x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, x स्क्वायर 10, x का वैल्यू कितना होगा √10। तो ये हमारे पास, चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन 1945 ऐसा कुछ नहीं है, ये है 1945 चॉकलेट। 1945 chocolates have to be divided among 12 old, 11 young and 8 children. Each old, अभी यहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है, each old, यहां पे क्या बोला है आपको 12, 11 और 8 चिल्ड्रन के बीच में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया इतना चॉकलेट। ठीक है, अभी बोला ये जो रेशियो है each old, young and children जितना भी है ना उसको एक एक को कितना मिला उसका रेशियो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है जो यंग लोग है ना, जो यंग लोग है उन लोगों को कितना आपको चॉकलेट मिला है टोटल। तो देखिए जब एक एक आदमी होगा, जब एक ओल्ड, एक यंग और एक चाइल्ड होगा, उनका रेशियो इतना दिया हुआ है हमारे पास। जब ईच कंडीशन क्या है 1, 11, 11, 17। ठीक है, ये एक एक जने का होगा। तो लेकिन यहां पे कितना लोग है, ओल्ड कितना है हमारे पास 12 है ना, तो उसका रेशियो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिख देते ब्रैकेट में, जब 12 ओल्ड होगा, 11 यंग होगा एंड 8 चाइल्ड होगा। ये सिर्फ ईच के लिए बोला है। जब इतना होगा तो हमारे पास ये रेशियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, एक के लिए इतना है तो 12 के लिए कितना है रेशियो 12:11। एक के लिए 11 है तो 11 के लिए कितना है 11:11, और 8 के लिए कितना होगा 17:8। तो इसको आप लोग निकाल दीजिए। ये कितना हो रहा है 132, 121 और ये कितना हो रहा है 136। ये आ गया अभी आपका प्रॉपर रेशियो इन सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, चॉकलेट का। तो अब टोटल चॉकलेट कितना है हमारे पास 1945, इतना हमारे पास चॉकलेट है। तो ये है इन सबके बीच का रेशियो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का। तो टोटल रेशियो कितना है हमारे पास, टोटल रेशियो या फिर टोटल पार्ट्स, टोटल रेशियो कितना है, इन सबको प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है 389। तो 1 रेशियो बराबर कितना, 1 रेशियो बराबर मतलब कितना चॉकलेट है, ये टोटल रेशियो इतना पार्ट है। ठीक है, इतना पार्ट है, तो इतना चॉकलेट होगा तो पार्ट से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो कितना चॉकलेट है वो आ जाएगा। एक रेशियो इक्वल्स टू 1945 डिवाइडेड बाय 389। ठीक है, ये मान लीजिए आ गया। अभी हम लोग इसको नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, अभी बोला इन लोगों ने व्हाट इज द शेयर ऑफ द यंग पीपुल, यंग पीपुल का शेयर। अब तुम बोलोगे सर ये वाला है, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक यंग पीपल के लिए। यंग पीपल कितना है हमारे पास 11 है, तो 11 के लिए हमारे पास
उसका रेशियो जो है ना 121 है। तो यंग पीपुल के लिए, यंग पीपुल का जो शेयर है, एक रेशियो कितना है 1945 डिवाइडेड बाई 389 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो जाएगा 121 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 605, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है हमारे पास आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं इसको। जो क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूं, इफ x बाई वाई इक्वल्स टू 9/7 देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। आपको बहुत सारा डेसिमल के बाद बहुत सारा प्लेस आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है, इसमें बोल दिया 2 प्लेस ऑफ डेसिमल आपको लेने से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोला इसमें, x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 7। इसका मतलब क्या है, x इज टू वाई, x इज टू वाई इक्वल्स टू 9:7। तो जैसे ही हम लोग ये रेशियो में चेंज कर दिया, इसका मतलब x इतना पार्ट, y इतना पार्ट, तो हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू ले सकते हैं, x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 7। ये वाला इसमें पुट करके देखिए कितना आ रहा है, x 9, मतलब ये इसका वैल्यू हम लोग अगर लिखेंगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है 2/7, और इसमें बोला है स्क्वायर, तो इसी को स्क्वायर करके लिखना है। तो ये इसी को अगर स्क्वायर करके जाओगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/49। तो ये वाला 4/49 अगर डिवाइड मारोगे, बेसिकली आपको इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इस डिवीजन में फंसा के रखा हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हमेशा ऐसे ही ध्यान देना है कि आपको कैलकुलेशन सबसे कम करना है। जितना कैलकुलेशन कम होगा आपका उतना मतलब ये करेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा कैलकुलेशन होगा करेक्ट होने का चांस, क्योंकि प्रेशर रहेगा ना। यहाँ पे मैं फ्री कर रहा हूँ, वही प्रॉब्लम अगर एग्जाम में बैठ के करूंगा ना, जैसे ये दिखा तो हो सकता है मैं ये छोड़ दूं, छोड़ के आगे चला जाऊं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है, टाइम बाउंड है। तो अभी फिलहाल तो ये आराम से मैं कर लूंगा, लेकिन ये जब हम लोग एग्जाम में प्रेशर में कैसे करेंगे, जब हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आ जाएगा ये वाला। तो 4 को हम लोग किससे डिवाइड करना है 49। पहले तो ये नहीं जाएगा पॉइंट, फिर दिया 0, अब फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 दिया, इधर दिया, अब जाएगा। अब बोलो कितना हो रहा, देखो यहाँ पे अगर मैं 9 देता हूं, 9 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, शायद मैं 8 से कर लेता हूं। 8 9 जर कितना 72 का 2 7 और 8 4 जर 32, ये हो जाएगा आपका 39। कितना बचा 8, फिर दिया एक 0। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1, तो 49, फिर आगे बहुत कुछ आएगा। लेकिन हमारे पास मैटर ऑफ कंसर्न कौन सा है, इसने बोला है अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेस मतलब यहां तक होने से ही हो जाएगा हमारा, यहां तक होने से नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें कितना प्लेस है 0.08, इसमें भी 0.08, दोनों सेम है। अगर इतना नहीं 1 जैसे निकला तो मेरा ये ऑप्शन आ गया, तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या निकला हमारा ये वाला। आप लोग अगर ऐसे करोगे कि सर इसने तो 2 प्लेस बोला है, तो मैंने 2 प्लेस निकाल दिया और ऑप्शन में टिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो 2 प्लेस में कितना ऑप्शन आ गया 2, तो करेक्ट नहीं है। तो इसके आगे जाने के लिए आपको कम से कम और एक प्लेस जाना पड़ेगा, जैसे ही मैं गया तो ये ऑप्शन आ गया, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है 0.08। चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड्स ₹5340 फॉर बाइंग टेनिस रैकेट्स एट ₹400 1200 ईच एंड टेनिस बॉल एट ₹180। मतलब इतना स्पेंड किया इस आदमी ने, और क्या क्या खरीद रहा है, टेनिस रैकेट और टेनिस बॉल। एक टेनिस रैकेट का दाम कितना है 1200 और एक बॉल का दाम कितना है 180। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टेनिस रैकेट एंड बॉल। टेनिस रैकेट और बॉल का कितना रेशियो हमको मिलेगा जब मैक्सिमम नंबर हम टेनिस रैकेट खरीद सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो एक ट्रिक है, इसमें कितना पैसा है हमारे पास 5340। अगर हम लोग बॉल का दाम माइनस करते जाएंगे और बाकी बचा हुआ पैसे से हम लोग रैकेट मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं उसे चेक कर सकते हैं। एक बार ये मेथड देख लेता हूं, 180, ये कितना हो रहा है 6 1 और 5, फिर से 180 माइनस करेंगे तो ये तो एक बॉल मिल गया, दूसरा बॉल मिलने के लिए फिर से माइनस करेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा इधर से जाएंगे। तो हम लोग एक काम करते डायरेक्ट मैक्सिमम नंबर, एक काम करते 5340, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका टिक नीचे का नंबर जो है
1200 से जो डिविजिबल है उसको दे चेक कर लेता हूं। तो इसका टिक नीचे का नंबर, इसका टिक ऊपर का नंबर 6000 है, इसका टिक नीचे का नंबर कौन सा है 4800। तो 1200 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 4800। ये जस्ट इसका नीचे का नंबर है जो 1200 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब कितना हमें रैकेट मिल रहा है 4। बाकी बचा हुआ पैसा कितना है हमारे पास 5340 4800 540 बचा हुआ है हमारे पास। ये 540 से हम लोग कितना बॉल खरीद सकते हैं, डिविजिबल है कि नहीं वो चेक। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो ये गलत है, अगर डिविजिबल हो गया तो करेक्ट है। तो 180 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है 3 बॉल्स आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम रैकेट कितना खरीदने का कैपेसिटी है 4 और 3 बॉल, यही पूछा है आपको। तो रेशियो कितना आया रैकेट इज टू बॉल इक्वल्स टू 4:3। कौन सा ऑप्शन बी।